विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिवोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एव अद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। हमारे इंडिया में बिरला जी का पूरा परिवार कितना धर्मपरायण है ये सब जानते हैं। कितने बिरला मंदिर, कितने धार्मिक जगह जगह पर केंद्र बिरला जी के हैं। और बिरला परिवार के गुरु यानी उनके जीते जागते ईश्वर, उनके गुरु परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी अखंडानंद सरस्वती, और स्वामी अखंडानंद सरस्वती के भी गुरु परम पूज्य उड़िया बाबा। उड़िया बाबा की महानता का वर्णन मेरे शब्दों में तो सामर्थ्य है नहीं। तो एक बार की बात है कि उड़िया बाबा ने देखा कि दो विरक्त परमहंस पधारे हैं। उनके शरीर हृष्ट-पुष्ट और गौर कांति से देदीप्यमान है। शरीर में दिव्य तेजोमय काषाय वस्त्र हैं। शरीर में दिव्य तेजोमय काषाय वस्त्र हैं। उन्नत और विशाल भाल पर यानी कि माथे पर स्वच्छ भस्म सुशोभित है। कंठ में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडलू, मानो साक्षात नर नारायण ही आपको भवबंधन से मुक्त करने के लिए प्रकट हो गए हो। ये प्रसंग क्या है? उड़िया बाबा को नर नारायण के दर्शन, ये प्रसंग है। तो नर और नारायण ही भवबंधन से मुक्त करने के लिए प्रकट हो गए। उन्हें देखकर उड़िया बाबा खड़े हो गए और सृष्टि तत्व के विषय में पूछने लगे। आप जो प्रश्न करते थे, उड़िया बाबा जो प्रश्न करते थे, उसी का वो नर और नारायण बड़ा समाधान कारक उत्तर दे देते थे। यह क्रम बड़ी देर तक चलता रहा। जितने प्रश्न थे उड़िया बाबा के, सब उन्होंने पूछ डाले। अंत में नारायण और नर ने जो प्रकट हुए थे ना, उन्होंने कहा उड़िया बाबा से, देखो तुम दो श्लोकों को हमेशा याद रखना। वो दोनों श्लोक आपको हम सुनाते हैं। नेति नेति इति नेति इति शेषितं यत् परम पदम। ध्यान से देखिए स्लाइड की ओर। नेति नेति इति नेति इति, 3 बार नेति आ गई ना। शेषितं यत् परम पदम। 3 नेति से ये जो माया के 3 जागृत स्वप्न सुसुप्ति, तीनों को एक एक करके माइनस कर दो। उसके बाद कौन बचता है? यही तो मंत्र बता गए थे नारायण उड़िया बाबा को। शेषितम यत्, जो बचा रहता है,
जो कभी नष्ट नहीं होता। अरे ये हमारा और आपका और सभी का वास्तविक स्वरूप है। जागने वाला संसार चला जाता है, लेकिन मैं चैतन्य आत्म स्वरूप रहता हूँ और स्वप्न जगत को देखता हूँ। स्वप्न जगत भी चला जाता है, सबको अनुभव है कि चला जाता है। तो मैं सुसुप्ति को देखता हूँ। सुसुप्ति बड़ी पावरफुल है, सबको निगल जाती है, लेकिन मुझको नहीं निगल पाती, क्योंकि मैं शेषतम वस्तु हूँ। वो सुसुप्ति भी चली जाती है, फिर मैं जागृत संसार को देखता हूँ। तो देखो तीनों चले गए, लेकिन मैं नहीं गया। यही बताया है यहाँ पर नर नारायण ने उड़िया बाबा को। शेषितम यत, ये जो शेष है, जो शेष रहता है, परम पदम, यही तो परम पद है, यही परमात्मा है। कहाँ ढूंढते हैं लोग? निराकर तुम अशक्कत्वात्, इसका निराकरण करने में, इसको हटाने में कोई भी समर्थ नहीं है। निराकर तुम अशक्कत्वात्, इसका निराकरण यानी कि इसको हटाना, इसको माइनस करना अशक्य है। देखो मंत्र में, स्लाइड में ध्यान से देखें। निराकर तुम अशक्कत्वात्, इसका निराकरण अशक्य है। अरे ये है कौन? तो नारायण कहते हैं उड़िया बाबा से, तद अस्मि, अस्मि माने हूँ, वही तो मैं हूँ। इति सुखी भव, ऐसा जानो और सुखी हो जाओ कि मेरा कभी नाश नहीं होता है। इसके बाद दूसरा मंत्र कौन सा बोला? जड़ताम वर्जयित्वेताम शिलाया हृदयं च यत् अमनस्कं महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा। क्या बता रहे हैं? इस अज्ञान रूपी जड़ता को त्याग कर, जो शिला के हृदय के समान घनीभूत अमनस्कता है, यानी कि अपने स्वरूप में स्थिति, सर्वदा तद्रूप हो करके रहो, यानी कि शुद्ध चिन्मय होकर स्थित रहो। अमनस्कं महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा। बस संपूर्ण प्रश्नों के समाधान करके और तत्व ज्ञान का उपदेश करके नर और नारायण दोनों अंतर्ध्यान हो गए। ओम शांति शांति शांति।